उन्होंने कहा जी कि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऐसी पार्टनरशिप नहीं हुई जो है इनके तल्लुकात हैं कि ये ऐसी मिसाल है कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक पूरे तारीख में नहीं हुई। तो फरीक अव्वल को भी डरा दिया जाएगा, कुर्बानी तो ज़ाहिर है देनी पड़ती है किसी मौके पे। लिहाजा जरा गुस्सा मैं कह रहा हूं थोड़ा आप हल्का कर रहे हैं, आपके गुस्से से मैं डरता हूं बहुत भाई। हम भी एक गंडासा पकड़ लें और जो है वो लड़ाई मार कुटाई शुरू कर दें तो क्या इस मुल्क के पल्ले क्या रह जाएगा। लेकिन उसको इस तरह से हुकूमत पे ताने करना और ये कहना कि जी ये हो गया, यार हुकूमत पे ताने ना करें तो किस पे करें बताएं। बाकायदा माफी नामे लिख के माफिया मांग मांग के जिनको आज जो है वो रिलीफ मिला है। बताएं उस्मा साहिबा बोले, आपको सुन रहा हूँ। मैं ये गुजारिश कर रही हूँ। शुक्रिया कामरान। पहले तो मैं मेरा ख्याल में जो चीज़ मेरे जहन में आती है और जिसको मैं समझता हूँ कि करीन अज़ क्यास है, वो ये कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी जी उसके ऊपर एक कॉन्सेंसस था। इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड थे, तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड थी, और फिर 2-3 हफ्ते जो कुछ उसके ऊपर ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट जो कुछ चलता रहा, वो शायद हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन करने के लिए या अपने ही सपोर्टर्स को जो है एक उल्लू बनाने के लिए शायद इस तरह की चाल चलता रहा कि आज टॉक्स ख़त्म हो गई है, ये तरमीम का मसूदा हमें नहीं दिखाया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ ज़ेब दास्तान थी, अमलन इस पर कॉन्सेंसस था। हुकूमत ने धोखा दिया। अपनी इस असम्पशन पे चलता हूँ, नहीं धोखा नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि जिन्होंने 26वीं तरमीम की थी ना, तो पहले सबको ऑन बोर्ड किया और सारे ही थे, और बाद में वाक़या ने बताया कि तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल वही करना था जो करना चाहिए था, कि उसमें पूरा ताउन किया। वोट नहीं देना चाहिए था, देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि उनको वोट दे के ही मनवाया जाता। ये कोई आर्मी चीफ के जो है तोसी का वोट नहीं था जनरल बाजवा का, उसको कॉन्सेंसस दिखाना अब था। सर मेरा सवाल ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी। अब आगे आ जाए उसमें जो मुज़ाकरात हैं, मेरा ये ख्याल है कि मुज़ाकरात के अंदर कुछ बुनियादी चीज़ें तय हुई हैं तो ये बैठे हैं। ज़ाहिर है आप भी जो बात कर रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ कि तय कहीं और हुई हैं। उन्होंने जो SOPs बताए हैं, पैरामीटर बताए हैं, और ये 26 आर्मी, लेकिन लियाई साहब जहाँ पे तय हुई है हु आर कॉलिंग द शॉट्स, वो तो बड़े एडमेंट है इस बारे में कि 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो 9 मई के ऊपर रिलीफ किस तरह हुकूमत इमरान खान को दे सकती है मुकदमात की हद तक भी? मेरा ख्याल है कि मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। परसों चौथ उड़ान पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब तकरीर फरमा रहे थे जी, और उन्होंने कहा जी कि उसमें जोश खिताबत में उन्होंने कहा जी कि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऐसी पार्टनरशिप नहीं हुई जो है इनके तल्लुकात हैं कि ये ऐसी मिसाल है कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक पूरे तारीख में नहीं हुई। तो मैंने अपने कॉलम में 2 फिक्रे लिखे हैं। तो मैंने कहा मियाँ साहब ये आपकी राय है, फरीक सानी की ये राय नहीं है। और फरीक सानी जो है जब कभी कोई वारदात करता है तो फरीक अव्वल को रातों रात वारदात करता है तो वो कानों कान खबर नहीं होती। ये 70 साल हम कई दफ़ा देख चुके हैं। तो अगर कभी आपके खिलाफ वारदात हुई तो इसका आपको नहीं सुनगुन होगी। यही इमरान खान को रोना था कि जी मुझे सर बात ये है, पता नहीं था। और सर जी बात ये है कि ये जो फ्री के ये जो फ्री के अव्वल है ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, ये तो फ्री के सानी के बगैर है ही कुछ नहीं। मतलब बाकी तो अगर पहले हुकूमतें बनती रही तो कुछ ना कुछ उनका होता था। सर मेरी अर्ज सुन लेना, ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। फ्री के सानी अगर ना होता, ना पीपल्स पार्टी साथ इनके आमादा होती बैठने के, ना इनकी पंजाब में हुकूमत बनती, ना फेडरल बनती, इनकी तो सियासी हैसियत ही नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये इनकी क्या जरूरत है कि ये फ्री के सानी से सवाल करें? कामरान ये पहली दफा हुआ है, पहले कई दफा हो चुका है कि जितने इस वक्त पोजीशन है ना, लीड, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चाहे वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आला KP है, या तहरीक इंसाफ की जो है प्रेसिडेंट है, ये सारे के सारे जो हैं दोनों तरफ जो है मेरा ख्याल है कि फरीक सानी का ही हाथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फरीक सानी जब अगर उनका दिल उचाट हो गया तो शहबाज शरीफ को साहब को नहीं पता चलेगा। वो यही सर मैं ये कहता हूँ सर, एक मैं बात बताऊँ न्याजी साहब, मैं आपसे पहली दफा एग्री नहीं कर रहा सर। दुनिया का कोई फ्री के सानी शहबाज शरीफ साहब जैसे शख्स से नहीं उकता सकता। भाई शहबाज शरीफ से
आप बताएं और क्या करें। नहीं रुकता है कि शहबाज नहीं? शरीफ साहब रुकता- जो है वो नहीं, रुकता है कि नहीं? शुरू से ही ऐसे कामरान, हैं। मेरी बात सुने उन्होंने कोई जानबूझ के कुछ नहीं किया। आपको पता है ना, वो कामरान छुप छुप के उकताना- मिलते थे उस जमाने के आर्मी चीफ से, कामरान नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं उकताना होता था। जी जी कामरान जी जी जी। कामरान उकताना नहीं होता। फर्ज किया इस वक्त फरीक सानी ये कहता है कि तहरीक इंसाफ को डिफ्यूज करने के लिए, उसका डंग निकालने के लिए, उसको एम्बेरस करने के लिए, उसका हुकूमत कैसा बनाया जाए। और फर्ज किया ये हम एक बिल्कुल एक एजम्पशन मफरूजा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने मुस्लिम नून के साथ नहीं बैठना। अगर कई सिनेरियो हमें पीपल्स पार्टी के साथ बिठा दिया जाए, हम उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना देते हैं, तो फरीक अव्वल को भी ठहरा दिया जाएगा। कुर्बानी तो ज़ाहिर है देनी पड़ती है किसी मौके पे, किसी अच्छे कॉज के लिए, फरीक बड़े मकसद के लिए। फरीक और अव्वल मुल्क की के अंदर जरूरत एक नहीं बहुत है कि अच्छी अगर मुल्क कोई के नया इत्तेहाद बने तो उसमें ना कर सके। पंजाब से भी जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं आता हूं मदर साहब, एक तो जब मैंने आपको पहला सवाल किया आपकी लाइन ही ड्रॉप थी, इसलिए अब मैं जरा पहले आऊंगा उस्मा साहिबा की तरफ। उस्मा साहिबा, मुझे पता है आप दिल में बड़े खार खाए बैठी हैं, मैंने आज जो हुकूमत के मुतल्लिक गुफ्तगू फरमा रहा हूं, लेकिन पहला मेरा सवाल आपसे ये है यास्मीन, लिहाजा जरा गुस्सा मैं कह रहा हूं थोड़ा आप हल्का कर रहे हैं, आपके गुस्से से मैं डरता हूं बहुत भाई। एक तो आप खातून है, ऊपर से पुरानी दोस्त हैं, अरे लान मैं तो बता रहा हूं। ये बताइए मुझे उस्मा साहिबा कि खतीजा शाह बाहर निकल आई, बड़ी अच्छी बात है, आपने यास्मीन राशिद को अंदर रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, 102 से ऊपर मुल्जिम आपने जो है, बड़ी अच्छी बात है, साहब न्याजी को 10 साल कैद। खतीजा शाह किस तरह बाहर निकली हैं, वो जमानत में भी कैसे बाहर आई, ये क्या इंसाफ है भाई? क्या उनके शरीफ फैमिली से फैमिली टर्म्स है इसलिए, या वो साबिक आर्मी चीफ की नवासी है इसलिए? ये क्या इंसाफ है, कैसे जमानत हो गई? कंडेम करती है आपको इस बात पे, या आप भी साथ मिली हुई हैं खतीजा शाह पार्टी के? शुक्रिया कामरान। पहले तो बात यह है कि मुझे तो आज फरीके सानी जो कामरान शाहिद है, मुझे उसकी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, कि जब जो है वो हुकूमत जो है वो फरीके अव्वल और फरीके दोयम जो है वो इकट्ठे मिल के चल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही फरीके सानी कामरान शाहिद जो है ये मुझे आपको पता है इलेक्शन से पहले भी और उसके ऊपर भी मुझे कहा करते थे, हाँ मुझे कहा करते थे वादा करें, आप पहले बताएं कि आप जो है वो लड़ाई तो नहीं करेंगे दोबारा, आप दोबारा जो है वो खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे। और आज जब हम इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं आपको तब प्रॉब्लम है, अब इकट्ठे ना चले आपको तब प्रॉब्लम है। तो फरीके सानी मुझे ये बता दे कि हमें जीना कहाँ है। और फरीके सानी जो है वो ये पूछ आप उनसे रही है, नाम मेरा आपने बिला वजह बीच में डाल दिया है, आप उनसे डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती। पूछे, हिम्मत करें पूछे। आप फरीके सानी बन गए हो ना। अच्छा, आप फरीके सानी बन गए हो ना पूरी उसके अंदर। लिया। और मुझे अफसोस की बात यह है कि देखो अगर 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 सब लोग मिलके इस मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं, मुल्क दोबारा ट्रैक पे आ रहा है, तो उस पर हमें खुश होना चाहिए। रादर कि आप हुकूमत के ऊपर ताने और वो हम भी गंडासा पकड़ लें, और हम जो है वो पहले थोड़े गंडासे पकड़े हुए लोगों ने इस मुल्क के खिलाफ, हम भी एक गंडासा पकड़ लें और जो है वो लड़ाई मार कुटाई शुरू कर दें, तो क्या इस मुल्क के पल्ले क्या रह जाएगा? लेकिन उसको इस तरह से हुकूमत पे ताने करना और ये कहना कि जी ये हो गया, यार हुकूमत पे ताने ना करें तो किस पे करें बताएं? मरों को तो नहीं मारना होता ना। देखें जब आप पावर में नहीं थे, आप पे ताने नहीं करते थे। ताने दो भी ना थे। ठीक है, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को इसी की जरूरत है। पॉइंट आ गया, इसलिए रिजल्ट्स भी जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं खतीजा शाह का जवाब देना अपने फैशन डिजाइनर साहब का सवाल जो है उसमें जहां एग्जैक्टली इसी पे आ गई। अब ये सवाल जो है ये मुझसे बनता ही नहीं। अब मजे की बात यह कि हर बुराई तुमने हमारे गले डाल देनी है और हर अच्छाई जो है वो तुमने किसी और फरीक के डाल देनी है। अब ये खतीजा शाह साहिबा जो है ये इनका बैकग्राउंड क्या है, मैं तो पहले दिन से नाकिद हूं, बल्कि आज जो हुआ है मैं तो उस पर भी नाकिद हूं। आप अगर देखो कि वो लोग, वो कारकुनान जिनको आज बाकायदा माफीनामे लिख के, माफिया मांग के जिनको आज जो है वो रिलीफ मिला है, वो बाहर निकल कर केपीके की हुकूमत ने उनको सेलिब्रेट कैसे किया है और वो किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा ना शुक्रिया जी, ना शुक्रिया के खिलाफ, ना शुक्रिया। और वो कह रहे हैं 9 मई में, ना शुक्री नहीं है ये मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है कि फरीके सानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या ये लोग रियायत के मुस्तहिक हैं जिनको रियायत दी जा रही है। एक तरफ आप कहते हैं पॉलिटिकल जो है वर्कर्स को नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर बाहर आकर दोबारा 9 मई के ऊपर शादियाने बजा रहे हैं, वो दोबारा क्या ना दोबारा तैयार है 9 मई के लिए। ये तो क्या कोई है? बात नहीं, फरीके सानी भी तैयार है, आप फिक्र ना करें। खुद बहुत कंसर्न है यार, मुझे आज बहुत हैरत हुई है। हाँ बताएं।
उस्मा साहिबा बोले, आपको सुन रहा हूँ। मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि ये इनके साथ देखा ये जाना चाहिए कि क्या ये लोग रियायत के मुस्तहिक मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आप मुझसे एग्री करती हैं कि अगर आम बंदे को जेलें हुई हैं, हसाम न्याजी को हो रही है, दूसरों को हो रही है, तो खदीजा शाह किस तरह बाहर है? अगर यास्मीन राशिद जेल के अंदर है, उनकी जमानत नहीं हो रही, तो खदीजा शाह किस तरह बाहर है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही मेरा सवाल, मेरा भी यही सवाल है। माशाल्लाह और आपका भी खदीजा है। शाह किस तरह से चीफ जस्टिस साहब की कमेटी के अंदर शामिल होती है? हाँ जी, तो फिर वो आजाद है, जाकर फिर तो जो वो जहाँ चाहे जेलों में फिरेंगी। इस्लाहात पॉइंट आ गया करने के लिए आपका, उसको मैं रखा जाता बिल्कुल है। आपका पॉइंट आ गया। ये भी सवाल है ना, पॉइंट आ नॉर्मल गया। अच्छा, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि अब नॉर्मल के दहशतगर्द हमें बताएंगे कि मुल्क में क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि मैं तो आपका ही केस लड़ रहा था। वो न्यायी साहब कह रहे थे कि फरीक अव्वल शहबाज शरीफ साहब जो है, अगर उनसे उकताहट हो गई फरीक सानी को, मैंने कहा ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को उकताहट नहीं हो सकती। ये रिकॉर्ड की बात है, आज की बात नहीं हो रही। छुप छुप के मिला करते थे नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर भी आर्मी चीफ से। हाँ जी, और नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर मुशर्रफ साहब डीलें जो भी, खैर एनी हाउ।